अब हमारे पास अमोनिया की कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है रिलेटेड विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर Mg को NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Mg3N2 बनता है और 3H2 अलग निकल जाता है। फिर बैलेंस करेंगे, 3 Mg के आगे लग जाएगा और NH3 के आगे 2 लग जाएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन आती है सेकंड, रिलेटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। और उस कंडीशन में अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, तो ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे पास रिएक्शन करनी है तो Cl2 को, क्लोरीन को हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस क्लोरीन को NH3 के साथ रिएक्शन, जब क्लोरीन को NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट अलग निकलेंगे, एक HCl और दूसरा N2। अब इसको हमें करना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने का तरीका ये है कि यहाँ पर 3 लग जाएगा भाई, 3Cl2 है तो 3 लग जाएगा हमारे पास, और NH3 के कितने, N के 2 हैं उधर, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, और यहाँ कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि Cl 6 हो गए तो 6 हो गए। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ अमोनिया कितने हैं 2, और यहाँ अमोनिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस NH3 को HCl से रिएक्शन कराएंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला। NH3 से HCl से कराया, NH4Cl बन गया, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ताकि HCl इक्वल हो जाए। अब HCl इक्वल हो गए तो HCl से HCl क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इसको ऐड करेंगे 3Cl2 प्लस 2 ये हैं और 6 ये हैं, इसका मतलब 8NH3 गिव्स कितना बना हमारे पास 6NH4Cl और प्लस N2। ये रिएक्शन हुई हमारे पास जब एक्सेस अमाउंट में अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, अमोनियम क्लोराइड और N2 बना। लेकिन अगर लो अमाउंट में अमोनिया हमारे पास है, कम अमाउंट में अमोनिया हमारे पास है, तो NH3 को हम 3Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो 3HCl और NCl3 बनेगा। NCl3 एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है? एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट रिएक्शन है रिलेटेड विद सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के लिए, इनकी रिएक्शन कराने के लिए हमें पहली रिएक्शंस बिल्कुल लर्न रखनी पड़ेगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH को NH3 और H2 से रिएक्शन कराएंगे। जब हम NH4 और NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो इनको देखना होगा कि अब जो NH3 निकला उसको सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। NH3 के ट्वाइस बनेंगे, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, और एज इट इज इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करा जाएगा, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ताकि NH3 कैंसिल हो जाए, और इसको ऐड कर देंगे। ऐड जब हम करेंगे तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से यहाँ है तो 2NH4OH प्लस AgCl gives 2H2O प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। सिंपल, ये रिएक्शन हमारी बन गई है। तो इस तरीके से रिएक्शंस प्रिपेयर करनी है हमें। एज इट इज फिफ्थ रिएक्शन रिलेटेड विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सब हमें करनी है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करेंगे तो ध्यान से देखना, पहली रिएक्शन बिल्कुल सेम, उसके CuSO4 को NH3 से कराया, यहाँ 4 टाइम्स है तो CuNH3 का होल 4SO4 बन गया हमारे पास। और फर्स्ट रिएक्शन में क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई और इससे कैंसिल, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4NH4OH प्लस CuSO4 गिव्स 4H2O और प्लस CuNH3 का होल 4 और क्या बनेगा SO4। एज इट इज नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन को भी आप खुद से ट्राई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे खुद से। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बना लेना। ओवरऑल रिएक्शंस जो बनेगी जिंक क्लोराइड की, 4NH4OH प्लस ZnCl2 गिव्स ZnNH3 का होल 4 Cl2 प्लस 4H2O। ये हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी। ओके, इसी में ही हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास N2O है, NO है, और N2O3, NO2, N2O4, N2O5। इनके नाम भी पता होने चाहिए। जैसे N2O5 को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, N2O4 को नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O।
ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं है, टेबल 7.4 दे रखी है एनसीईआरटी में, आपको उसको अच्छे से देखनी है। इसमें एक कंसेप्ट आता है, इनके स्ट्रक्चर सबके वैसे तो आने चाहिए, सभी के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, लेकिन मैंने दो स्ट्रक्चर बताए हैं, जैसे NO2 है, NO और डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर के, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो NO2 contains odd number of valence electron. It behave as a typical odd molecules. On dimerization, it is converted to stable N2O4 molecules with even number of electrons. मतलब ये क्या करता है, ये एक ओड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्योरिटी रखता है, इसलिए इसको डायमर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये कन्वर्ट हो सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करने के लिए ये N2O4 बनाता है। कैसे? जैसे N2O4 का स्ट्रक्चर है, ये देखो ध्यान से समझो, तो ये हमारे पास NO2 है, NO2, ये NO2, तो NO2 को इनको कंबाइन हो गए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायमर। डायमर का मतलब ये है कि इसके एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, कनेक्टेड हुआ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देंगे, डायमर नाम देंगे, जो कि क्या है हमारे पास N2O4। ठीक है, तो N2O4 का जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास वो क्या कहलाएगा, डायमर कहलाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट, ये नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट होगा नाइट्रिक एसिड। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। ओके।